हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि मैंने आप लोगों को बाकायदा थंबनेल में बता रखा है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मुझे कमेंट देख के आप लोगों के ऊपर वो चीज़ें सोल्यूशन देना था, आप लोगों का जो भी समस्या है आप लोगों की। क्योंकि देखो, किसी का भी कभी भी सिलेक्शन जब किसी भी पोस्ट पे होता है ना, उससे पहले उससे बहुत ज़्यादा डर होता है। मुझे भी बहुत डर था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। सच में उससे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा कहीं कोई गलती ना हो जाए, ताकि हम कहीं बाहर ना हो जाए। तब इतना यूट्यूब नहीं था कि जाके यूट्यूब पे देख लो, सॉल्यूशन मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अब यूट्यूब के माध्यम से हमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो बाकायदा पूरा फुल सॉल्यूशन मिल जाता है। तब क्या था, मेरे समय मुझसे जो गलती हुई थी, मुझे डायरेक्ट भर्ती बोर्ड पे जाना पड़ा, वहां लाइन लगा के 1-2 घंटे में नंबर आया, तब जाके वहां अपनी बात रख पाई। लेकिन अब क्या है, हर चीज यूट्यूब के माध्यम से चीजें मिल जा रही है। कोई ना कोई आप लोगों को बता दे रहा है कि इस तरीके से ये चीजें होती हैं और ऐसी होंगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां को ही गलती नहीं समझ सकते। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हैं जिससे आप परेशान हैं, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ किस तरीके से चलेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोगों के कमेंट भी बहुत सारे हैं, सारे कमेंट का जवाब भी आज की वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, जितने भी आपके प्रॉब्लम या समस्याएं आ रही हैं, जिसकी डीबीपीएसटी होने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्त। जब आपने पेपर फाइट कर दिया, आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन के लिए। ये डॉक्यूमेंट क्या चीज है यार। डॉक्यूमेंट आपने जब पेपर दिया था ना, उससे पहले ही आप लोगों ने खुद सोच लिया होगा कि मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या नहीं। वो आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रियल हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, चाहे बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट गलत हो आपके, मतलब गलती हो गई हो, लेकिन आप रियल हैं। अगर आप रियल पर्सन है, आपका सिलेक्शन किसी नहीं रोका। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। अगर आपके अच्छे नंबर है, आपने पेपर फाइट कर लिया, आपको रनिंग लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, और जो भी चीजें प्रक्रिया वो तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल आज की वीडियो देखने के बाद आप परेशान नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, अगर ये गलती है तो सही भी करा सकते हैं, आप लोगों के पास अभी बहुत समय है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं, पहले कमेंट का जवाब दे देता हूं मैं, ताकि आप लोगों के डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, एक लोगों का कमेंट है, भैया मेरे मन में एक चिंता है, मेरी हाई स्कूल के मार्कशीट में पापा का नाम, ठीक है, प्रेमचंद्र यादव है, और इंटरमीडिएट में पापा का नाम आगे नहीं, शायद प्रेमचंद्र ही होगा, आगे मैंने यार देखा भी नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रेमचंद्र है। ठीक है, प्रेमचंद्र नाम है, क्या नाम है, प्रेमचंद्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप में आगे यादव लगा है, दूसरे में यादव अगर नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके नाम पापा का नाम ये है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं यार। वो लोग भी, जो लोग देख रहे हैं ना, उन लोगों को भी मालूम है कि हाँ आप लोगों के ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पे भी यादव है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड मैन, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, जो सनद होती है, सनद लेके जाना आप अपनी। ठीक है, मार्क मार्क देखो, मुझे नहीं लगता सनद वाले बच्चे होंगे अब। ठीक है, अब तो एक में ही सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो एक ही मार्कशीट होती है हाई स्कूल की, वही सारे बच्चे होंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग के उसमें बाकायदा पापा का नाम मम्मी का नाम लिखा होता है उसी में। ठीक है, पापा का नाम और मम्मी का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम आपके पिता का होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से है, और आधार कार्ड में भी है, तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में मैच होना चाहिए। बाद में किसी में यादव लगा, किसी में नहीं लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या ना, भर्ती बोर्ड की वो क्या ना, बोर्ड की तरफ से आपके पिता का नाम यार नहीं लिख के आया हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, प्रेमचंद्र नाम है तो प्रेमचंद्र नाम होना चाहिए। ठीक है, किसी में यादव लिखा, किसी में यादव नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, परेशान मत होइए। ठीक है, आपका नाम ठीक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी होती है। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपकी है, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट जो है, इसमें आपका नाम, किसका, आपका नाम और डीओबी मैच होनी चाहिए। डीओबी मैच होनी चाहिए, जो आपने फॉर्म में भरी थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म था आपका, उससे मैच कराएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी मंगाएंगे आप लोगों से, उससे मैच कराएंगे। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, भाई ये तो होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। किसी के भी अगर, जिसने भी फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय अगर डीओबी जो आपकी थी वो फॉर्म में होनी चाहिए, वही आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर रही बात आधार कार्ड में कोई दिक्कत होगी, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना। आधार कार्ड तो बाद में बने थे, उसमें किसी किसी लोगों की डीओबी गलत हो चुकी है। ठीक है, जिसने सुधरवा लिया बहुत अच्छी बात है, अभी मौका है, अभी सुधारने डाल दो। ठीक है, और जिसका नहीं सुधरा है तो वो जाके अपना एफिडेविट जरूर बना देना कि किसी भी कारण हमारी डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत है। बाकी हाई स्कूल की मार्कशीट
और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें मैच होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, इसको नोट कर लो, ठीक है। पिता का नाम यादव लिखा है या आगे नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए ये चीज क्लियर होगी आप लोगों की। चलो चलिए दूसरा आप लोगों के क्या कमेंट है। दूसरा कमेंट है, सर मेरा रेलवे में जॉब करता हूँ, एनओसी कब लगेगा, अभी या ज्वाइनिंग के समय, ठीक है। तो एनओसी मुझे लग रहा है ज्वाइनिंग के समय ये लोग मांगेंगे, ठीक है। आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप एनओसी तो आपने बनवाई ली होगी पहले ही से, एनओसी जब ली होगी तो आपके पास होगी, तो एनओसी साथ में लेके जाना, अगर जरूरत पड़े तो एनओसी लगा देना। बाकी मुझे नहीं लगता अभी जरूरत पड़े, जब ज्वाइनिंग के टाइम आपको एनओसी मांगी जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपका भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और बहुत अच्छी बात है, आप अगर यूपी पुलिस में अगर आप रुचि रखते हैं तो यूपी पुलिस में आने का मजा ही दूसरा है ना, जो शायद रेलवे में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए भाई आना चाहता है, ठीक है। अपने जिले से डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराए या कहीं से भी, ठीक है, तो कहीं से भी भाई, कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं से भी आप करा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करा लो, ठीक है। सर जी मैंने एक चरित्र प्रमाण पत्र अपने 12th स्कूल से बनवाया और दूसरा कहाँ से बनवाए, मैं ओबीसी मैरिड गर्ल हूँ, तो मैं अपने फादर के विलेज का, तो कहें आप अपने जहाँ पे आपने एड्रेस जो आपने पता डाला था, जो फॉर्म में पता था, जो फॉर्म में पता था आपका, फॉर्म में पता पड़ा था, पता था, वहीं का बनवाओ, ठीक है, वहीं का बनवाओ, जो आपके क्या नाम प्रधान है, आपके प्रधान, ठीक है। अगर आपके प्रधान नहीं लगते हैं, आपको क्या नाम नगर निगम वगैरह हो तो वहां से बनवा लो, अगर आप सिटी के हैं तो, ठीक है। अब जो आपके जो फॉर्म में पता लगा था वहीं का लगेगा, ठीक है। वहीं आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा जो आपने फॉर्म में एड्रेस डाला था, ये बात रियल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब तो लोग कहीं का एड्रेस डालते हैं, रहने वाले मान लो दिल्ली रह रहे हैं, ठीक है, रह तो दिल्ली रहे लेकिन उन्होंने पता गाँव का डाला, तो सारी प्रक्रिया गाँव से ही चलेंगी दोस्त, ठीक है। चलो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। रही बात चरित्र प्रमाण पत्र, अभी नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए, ओरिजिनल, ठीक है, सॉरी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास 10th 12th, ठीक है, आधार, ठीक है, 10th 12th आधार, और क्या नाम आप लोगों का वो क्या बोलते हैं यार, जाति प्रमाण पत्र, जाति और मूल, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। चलिए अभी बता देते हैं, ठीक है सारे। चलिए दूसरा कमेंट आप लोगों का क्या है। दूसरा कमेंट है, सर मैंने भी चरित्र प्रमाण पत्र, चलो वही है, सर जी लड़की की शादी हो गई है, वो है कहाँ से, गजेस्टेड ऑफिसर साइन करवा अपने पिता के गांव से या फिर कहीं से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं, गजेस्टेड ऑफिसर आप कहीं से भी करा लें, ऐसा नहीं। देखो मैं रहने वाला था अपने गांव फरुखाबाद का, मैंने लखनऊ में गजेस्टेड ऑफिसर से साइन कराया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने भी कराया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, मैंने खुद कराया है ना, मैं रहने वाला फरुखाबाद का था, मैंने लखनऊ गजेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। डन, अब क्लियर, अब तो नहीं टेंशन होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, थैंक यू सो मच सर, ओके भाई वेलकम। सर हमने जो फोटो लगाई है, अब वो फोटो एक बची है, तो फोटो से फोटो बनवा लूं, चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी, मैंने भी फोटो से फोटो ही बनवाई थी भाई, जल्दी में फोटो एक दो हम खिंचवाते हैं, 3 खिंचवा लेते ज्यादा ज्यादा, तो वही मैंने लगाई थी, ठीक है। तो आप भी वही फोटो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं, जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो आपने फोटो लगाई थी उसमें अगर एक फोटो है तो फोटो से फोटो बनवा लो, बहुत अच्छी बात है, वही फोटो हमेशा चलता रहेगा, तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं, कहीं किसी भी कारण खो गया, तो दूसरे फोटो खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं यार, आपका चेहरा सामने है ना, वो चेहरा ही मैन है। जब आपका डीबीपीएसटी होगा तो वेरिफिकेशन होगा, वहां पे आपका ही चेहरा आएगा, ठीक है, आपका ही चेहरा आएगा, ठीक है, समझ गए आप क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए सर क्लास फिर से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये से थोड़े बहुत आप लोगों के कमेंट जो मैंने आप लोगों को दिखाए, और भी आप लोगों के कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करो, मैं बिल्कुल आप लोगों के आंसर दे दूंगा, अगर कोई भी आप लोगों को समस्या आ रही, समस्या तो आती है दोस्त, जब नई नई नौकरी मिलती है उससे पहले कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे डर, तो डरने की जरूरत नहीं। अब अगर आपके पापा का नाम में ज्यादा गलती आ रही है, ठीक है, अगर आपके नाम में कोई गलती आ रही है, आपने लिखा है आपका नाम है रंजीत यादव, एप्लीकेशन में रंजीत यादव, अगर आपके हाई स्कूल में रंजीत है तो आप एफिडेविट लगवा दीजिए, 10 रुपए का स्टाम्प बनवा के उसमें लगा दीजिए, वहां पे सारी चीजें संशोधन कर आपका नाम वहां रंजीत यादव हो जाएगा, ठीक है। आप अगर रंजीत यादव ही आगे चलाना चाहते हैं आधार कार्ड में आपके या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट में, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फोन ले आना,
उठा लाओ ना, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें डाउट क्लियर हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें ना, ज़रूर मैं आप लोगों के आंसर दे दूँगा, ठीक है। अब तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो एफिडेविट आप लोग बनवा लेना, बाकी आप लोगों के जो मूल डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो मूल डॉक्यूमेंट है आपको आधार कार्ड, ये ओरिजिनल लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट, इसकी एक एक कॉपी भी करानी पड़ेगी, ठीक है। आधार कार्ड, उसके बाद 10th मार्कशीट, 10th, 12th, जाति, मूल, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लो, ठीक है। पैन कार्ड, और भी कोई डॉक्यूमेंट शायद मैं भूल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ये तो भाई आप लोगों के मूल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। बने रहना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।